नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप फर्स्ट ईयर में। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार BTC DLED फोर्थ सेमेस्टर का साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसका 4 से 5 क्लास हो चुका है। अगर अभी तक आपने साइंस का 4-5 क्लास नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो की एंड में उसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु। दोस्तों जो आपके दिमाग में धातु और अधातु को लेकर कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, आज यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर बन के निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका धातु और धातु से 2 से 3 नंबर बनता है। तो आप लोग इसी बात पर एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और हर हेडिंग हर एग्जाम्पल आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। दोस्तों आपको हम बता दें कि जैसे ही आपका नोट्स बन जाएगा तुरंत हम इसके क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं धातु और अधातु। दोस्तों अगर आपसे विकल्प में पूछ ले कि धातुओं के तत्वों की संख्या कितनी होती है, ओके दोस्तों, आपसे एक नंबर में आराम से पूछ लेगा कि अधातुओं के तत्वों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप क्या लिखोगे 22। ठीक है, यानी 22। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सभी ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या लिखना है 22 यानी 22। ओके दोस्तों, तो आपको अधातुओं में जो तत्वों की संख्या होगी वह हो जाएगी आपकी 22। और आप लोग एक पॉइंट और अपने बुक में नोट कर लीजिए, वर्तमान में प्राकृत एवं संश्लेषित कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। अगर मान लो आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाएं कि वर्तमान में प्राकृत एवं संश्लेषित कुल कितने तत्व हैं, तो आपको बताना है 118। कितने 118। ओके दोस्तों, तो आप इस 2 पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों अगर हम बात करें एक मानव के शरीर के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम सबके बॉडी के अंदर हम सबके शरीर में धातु और अधातु मौजूद होती हैं। धातु और धातु इन सब का भी प्रयोग हम सबके बॉडी में होता है। अगर हम यहाँ पर आपको दें एग्जाम्पल की बात, ओके दोस्तों, जितना हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, जितना आप लोग सुन पा रहे हो, आप लोग हर एक पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। सबसे पहली बात हम यहाँ बोल रहे हैं आपको हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक लौह तत्व है। क्या है? हीमोग्लोबिन एक लौह तत्व है। हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक मिनट, हीमोग्लोबिन दोस्तों एक लौह तत्व है। ओके दोस्तों, तो आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में कि आपका लौह तत्व है। उसके बाद हड्डियों में कैल्शियम, हम सबके मानव के पशुओं के जो हड्डियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर बात करें रक्त की, तो रक्त में पोटेशियम। दोस्तों आप लोग एक पॉइंट लिखते चलिए, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व, हड्डियों में कैल्शियम और रक्त में पोटेशियम। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका एक नाम और आएगा सोडियम आदि। ये सब आपके धातु और अधातु के उपयोगी हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि धातुएं भी किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं। यानी अगर आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेगा कि हमारे शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अधातुएं हैं, इनका क्या उपयोग है, तो कहेंगे दोस्तों इन सब का हमारे बॉडी में बहुत ही उपयोग है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन क्या है, धातु या धातु, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, धातु या धातु, तो आपको लिखना है कि ये सब आपके हो जाएंगे अधातु।
ओके दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ धातु और धातु के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। धातु ठोस एवं चमकदार होता है। क्या होता है? जो आपका धातु होता है दोस्तों, धातु आपका ठोस और चमकदार भी होता है। यह इसका एक सबसे सटीक आंसर है कि धातु कैसा होता है। धातु ठोस और चमकदार होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु के और बारे में, ठीक है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। ओके दोस्तों, आपको ये 2 पॉइंट जरूर लिखना चाहिए कि धातु ठोस और चमकदार होता है। उसके बाद धातु विद्युत का सुचालक भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा सबसे फ्री होती है, ठीक है। यह स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है और इसमें विद्युत सुचालक होता है। और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि धातुओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो धातु, अधातु, उपधातु और आपका मिश्र धातु। ओके दोस्तों, तो हम लोग आज इन चारों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अंत में धातु और धातु के अंतर, यानी कभी कभी आपसे 2 नंबर में धातु और धातु के अंतर के बारे में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के तहत। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर हर एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ जैसे कि हम बात करते हैं धातु के बारे में। ओके दोस्तों, अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं धातु के बारे में। सबसे पहले धातु। अब आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए धातु। आप धातु डालिए हेडिंग। ओके दोस्तों, आप लोग धातु डालिए हेडिंग और जितना हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपको सुनते रहना है, समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले धातु की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर धातु और अधातु, उपधातु और लेकर मिश्र धातु, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपका धातु क्या क्या है आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि आपका देखिए हो गया सोना। ओके दोस्तों, सोना आपका हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए हो गया चांदी। चांदी, चांदी के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों ठीक है तांबा। ओके दोस्तों, तांबा। उसके बाद आपका हो जाएगा लोहा। अगर आप एग्ज़ाम में ये 4-5 पॉइंट लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर इसमें कंफर्म है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लोहा। ओके दोस्तों, आदि। आप ये ठीक है 4-5 पॉइंट अपने बुक में लिख लीजिए। धातु के अंतर्गत आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि तत्व आपके आते हैं। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं धातु की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अधातु के बारे में कि आपके जो अधातु हैं वह कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका देखा हो गया गंधक। दोस्तों आपका हो गया गंधक। नेक्स्ट आपका देखा हो गया कार्बन। कार्बन। और नेक्स्ट आपका हो गया क्लोरीन। क्लोरीन। उसके बाद आपका हो गया ब्रोमीन। ओके दोस्तों, आपका हो गया ब्रोमीन। तो आपका गंधक, कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन। और एक नाम आप लोग और लिखिए, क्या है आपका? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपका एक अधातु के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन आपका हो गया धातु, अधातु। और अब यहाँ हम लेकर बात करते हैं उपधातु के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपधातु के बारे में। दोस्तों अगर हम थोड़ा तेज चल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक के एक एक पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़िएगा।
अब आप लोग लिखिए नेक्स्ट हेडिंग उपधातु। देखिए दोस्तों, आपके धातु, धातु, उपधातु, ठीक है, और मिश्र धातु, यहाँ से तो क्वेश्चन 101% फंसेंगे और इस बार जरूर आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उपधातु की ओर। आर लिखिए पहला, एक मिनट, पहला आपका है एंटीमनी, एंटीमनी। ओके दोस्तों, पहला आपका है एंटीमनी। उसके बाद आप लिखिए बिस्मथ, एक मिनट, बिस्मथ, बिस्मथ। और नेक्स्ट आपका है, आपका दो नाम हो गया। आपका दो नाम कौन कौन सा हो गया? एक हो गया आपका एंटीमनी, एंटीमनी, और दूसरा आपका हो गया विस्मथ, विस्मथ। और नेक्स्ट आपका हो गया आर्सेनिक। ओके दोस्तों, आर्सेनिक, क्या? आर्सेनिक, ठीक है। एंटीमनी, विस्मथ और आर्सेनिक, ये आपके तीनों आते हैं उपधातु में। ओके दोस्तों, तो आपको इन तीनों को सबसे अच्छे से लिख लेना है। अब यहाँ पर आपका कुछ और छूट रहा है, वह है आपका मिश्र धातु। ओके दोस्तों, क्या आपका है? आपका है नेक्स्ट मिश्र धातु। आप लोगों ने मिश्र धातु उपयोग करते हो अपने घर में, अपने रूम में। अगर आप कहीं बाहर रहकर पढ़े तो कहीं ना कहीं आपने रूम में, अपने घर में मिश्र धातु का उपयोग करते हो। और ये आपका मिश्र धातु कौन कौन सा है, आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका देखिए, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा आयोडीन। आपने एक नाम सुना होगा आयोडीन दोस्तों, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आप लोग भी उपयोग करते हो खाने में। आयोडीन में धातु की भांति चमक है, लेकिन यह अधातु है, ठीक। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि धातु, अधातु, ठीक है, आयोडीन, यानी आयोडीन धातु और अधातु में से कौन सा है, तो आपको लिखना है कि आयोडीन आपको हो जाएगा धातु, क्या? अधातु। ओके दोस्तों, आयोडीन आपका एक तो आ जाएगा अधातु के अंतर्गत। यह धातु की तरह चमकदार होता तो है, लेकिन अधातु के अंतर्गत ही आएगा आपका आयोडीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, अभी देखिए हम यहाँ पर धातु के बारे में और कुछ बात करने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पर आपको मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए दोस्तों, अब आप लोग लिखिए हेडिंग में, आप लिखिए पहले मिश्र धातु, उसके बाद आप लिखिए कांसा। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा पहला कांसा, उसके बाद आपको हो जाएगा पीतल, पीतल ये ला है आपका, ठीक है। आपको हो जाएगा पीतल। पीतल के बाद आपका हो जाएगा सिल्वर। आप लोग सिल्वर यूज करते हो ना, सिल्वर, सिल्वर। उसके बाद आपका हो जाएगा कृत्रिम गोल्ड, कृत्रिम गोल्ड, ठीक है। जो आपका कृत्रिम गोल्ड आता है, मिलावटी, हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कृत्रिम गोल्ड। ये सब आपके मिश्र धातु के अंतर्गत ही आएंगे, कृत्रिम गोल्ड। ओके दोस्तों, तो कांसा, पीतल, सिल्वर और कृत्रिम गोल्ड, ये सब आपके आएंगे मिश्र धातु के अंतर्गत। अगर देखिए बात करेंगे आपका जो कांसा है, देखिए दोस्तों, देखिए आपका जो ये, एक मिनट, जो ये आपका कांसा है, चलिए ये जो आपका दोस्तों तो कांसा है, यह किस किस धातुओं से मिलकर बनता है, तो आप लिख सकते हो कि कांसा को हम लोग तांबा और टीन को मिलाकर ही कांसा बनाते हैं, ठीक है। क्या चीज़? तांबा और टीन। तांबा आपका रहेगा 90% और ठीक है, जो आपका रहेगा टीन वह रहेगा आपका 10%, ठीक है दोस्तों। तांबा और टीन से आपका बनता है कांसा। अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं पीतल की। यहाँ पे आपका तांबा और जस्ता, ठीक, जस्ता और तांबा से ही आपका बनता है पीतल। और यहाँ देखिए हम बात करते हैं दोस्तों सिल्वर की। यहाँ पे आपका
तांबा, जस्ता और निकिल। ठीक, तांबा, जस्ता और निकिल, इन तीनों को मिलाने के बाद आपका बनता है क्या? सिल्वर। यह बर्तन बनाने के काम में आता है। ओके दोस्तों, यह आपका कांसा, पीतल, ठीक है, या ठीक है तो कांसा, बर्तन और सिक्के या फिर जो मूर्तियाँ होती हैं ये सब, और उसके बाद आपका पीतल का तो बर्तन होता ही है, आपको पता है। नेक्स्ट आपका है ठीक है सिल्वर, इसके भी आपके बर्तन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम ठीक है बात करते हैं कृत्रिम गोल्ड की। कृत्रिम गोल्ड, इसमें आपका कापर और एल्युमिनियम, ओके दोस्तों, कापर और एल्युमिनियम से ही आपका कृत्रिम गोल्ड बनकर बाज़ार में बिकता है। और हमारे घर की तो महिलाएं, आप सबकी घर की महिलाएं कृत्रिम गोल्ड का उपयोग करती हैं। ये आभूषण और मूर्तियां भी बनाने के काम में आती हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आप लोग हमारे सारे क्वेश्चंस नोट कर रहे हो, और जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोग एक एक पॉइंट नोट कर रहे हो। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं धातु और अधातु में अंतर। दोस्तों, अगर आप धातु और धातु के अंतर समझ जाएंगे तो धातु और धातु से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं धातु और धातु के अंतर के बारे में। ओके दोस्तों यहाँ पर हम आपको जितना ठीक है बोल रहे हैं आप लोग उतना लिखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है आपको जाएगा धातु, यहाँ आपका ठीक हो जाएगा धातु, और यहाँ ठीक है आपको जाएगा धातु। चलिए आप लोग अपने बुक में धातु और धातु ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, आप यहाँ ठीक है पहले बोलने वाले हैं धातु के बारे में। आपको लिखना है नंबर 1। देखिए दोस्तों, धातु आपका चमकदार होता है। ठीक, धातु आपका चमकदार होता है, और जो ठीक है आपका होता है अधातु, वह आपका चमकदार नहीं होता है। आपका हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ पे आप लिखिए दूसरा पॉइंट है, हीरा, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होता है, लेकिन वह भी एक प्रकार का अधातु होता है। ओके दोस्तों, देखिए हीरा, आयोडीन, ठीक, ग्रेफाइट में चमक होती है, लेकिन यह एक प्रकार का अधातु होता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हम बता दें कि आगे आपका क्या आएगा। आप लोगों ने डाल लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा था आगे? आपने लिखा था यहाँ पे धातु, ठीक, और आपने यहाँ पर क्या लिखा था? अधातु। ठीक, आप लोगों ने ये जो चीज़ें अपने बुक में लिखी हुई थी, और हमने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिखवा दिए हैं। अब यहाँ पर आप लिखिए धातु की में कि यह विद्युत का सुचालक होता है। ओके दोस्तों, बिजली ताप की सुचालक होती है धातु। सेकंड में आप लिखिए कि यह, देखिए दोस्तों, धातु का जो उल्टा होगा वह हो जाएगा आपका अधातु। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सुचालक, और ये आपका ठीक हो जाएगा कुचालक। ओके दोस्तों, विद्युत का सुचालक, और ये जगह आपको जाएगा विद्युत का तो कुचालक। अब देखिए हम आपको यहाँ पर एक पॉइंट और लिखवा रहे हैं। धातु जो होता है वह आपका विद्युत का धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत का धनात्मक होता है, और अधातु आपका जो होता है वह होता है विद्युत का ऋणात्मक। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिख चुके होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा, अब आप लोग फिर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखिए कि विद्युत अपारदर्शी होती है, धातु अपारदर्शी होती है। क्या होती है? धातु आपका जो होता है वह आपका अपारदर्शी होता है, और आपको लिखना है धातु अपारदर्शी, और जो आपका अधातु होता है यह आपका पारदर्शी, ठीक है, पाराभासी और अपारदर्शी होता है। ठीक है, इसमें कुछ आपके पारदर्शी और कुछ पाराभासी, और ठीक कुछ आपके होते हैं अपारदर्शी। ओके तो यहाँ पे हमने आपको 4 से 5 पॉइंट जो वेरी वेरी मोस्ट हैं हमने आपको लिखवा दिया है। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धातु अधातु के अंतर के बारे में लिखिए, अगर आप 10 पॉइंट लिखते हो तब भी आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगर ठीक है आप लिखते हो 4 से 5 पॉइंट तब भी आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो आप लोग केवल 4 से 5 पॉइंट लिखिए। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे
और इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए तो हम धातु और धातु का नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा और बात कर लेते हैं धातु के बारे में। जैसे कि आपको ठीक है पता है कि आपका लोहा क्या होता है। लोहा आपका एक प्रकार का धातु है, ठीक है। लोहा आपका एक प्रकार का धातु है और जो इसका संकेतक चिन्ह है वह हो जाएगा आपका Fe। क्या हो जाएगा आपका, ठीक, उसमें आपको हो जाएगा Fe। और लोहा के साथ साथ ठीक हम यहाँ बात करने वाले हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम आप लोग लिखते रहिए, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो आपका एल्युमिनियम होता है उसका हो जाएगा संकेतक Al, ठीक, सॉरी, ठीक है, आपको हो जाएगा Ai। और नेक्स्ट आपका है ठीक है तांबा। नेक्स्ट आपका है तांबा। तांबा का आपको जाएगा संकेतक Cu, आपको जाएगा Cu। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम, उसका हो जाएगा आपका Mg। एक मिनट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका आपको जाएगा Mg, M और G। ओके दोस्तों, नेक्स्ट का आपका है पारा। पारा में आपका हो जाएगा Hg, H और G। नेक्स्ट आपका है जस्ता। ये सब आपके धातु के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट आपका है जस्ता, ये हो जाएगा आपका Zn। ओके दोस्तों, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो हमारे भाई बहन वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं और लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, तो बस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।